महामहिम राज्यपाल जी का एक लेटर बैठे बैठे देखा जो आप लोगों के संबंध में है। विशेष करके मैं इसी के कारण इस मंच पे आया कि 75% की उपस्थिति नहीं होने पर शायद हम लोग आगे आपका फॉर्म नहीं भरने दें। तो ये आज भाई भाई पीएचडी का कुणाल भैया का, और कुणाल भैया का दिया हुआ गिफ्ट है, और भाई भाई क्या क्या पूछते हैं पूछ चले नेताजी का आज पीएचडी का भाई भाई तो चलते हैं तो व्हाइट हाउस संगोष्ठी में जाते हुए उसके बाद कुणाल भैया का भाईवा होगा। कार्यकाल में ये है भाईवा आप देखिएगा इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी क्लास में गुरुजी इंटर कर चुके हैं और आप सब देखिए पूरा पूरा तो शोध की मौखिकी होनी, तो आप लोग मौखिकी तक रुकिएगा और मौखिकी देख कर जाइएगा। औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं अपने का स्वागत करने के लिए मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय से आग्रह करता हूं कि वे पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह समर्पित कर हमारे विद्वानों का, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी और प्रोफेसर सदानंद शाही जी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय जी। धन्यवाद सर। भारतीय कार्यक्रम में स्वागत का बहुत महत्व है। हम किसी भी अतिथि को अपने यहाँ आए हुए अतिथि का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अंग वस्त्र पहनाकर, पुष्प देकर और बुद्ध की धरती पर आए हैं तो बुद्ध की धरती से संबंधित बुद्ध की प्रतिमाएं उनको अर्पित कर हम उनका सम्मान, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सदानंद शाही जी के सम्मान और अभिनंदन के लिए मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय से आग्रह करूंगा। मुझे हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पोस्ट से रिटायर किए हैं कृष्ण नंदन यादव। हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक कि वे अंग वस्त्र देकर, पुष्पगुच्छ देकर डॉक्टर सदानंद शाही जी का अभिनंदन कृष्ण नंदन यादव जी ने स्वागत किया। ये बिहार विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं और गया कॉलेज से सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष। धन्यवाद सर। और अतिथियों का स्वागत करते हुए एक परिचय वक्तव्य प्रस्तुत करें डॉक्टर राकेश कुमार रंजन जी। सभी मंचासीन अतिथि एवं विभागीय सहकर्मी एवं प्यारे बच्चों, सभी का हिंदी विभाग मगध विश्वविद्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। और जो काम मुझे दिया गया है सब अचानक दे दिया गया है, इसलिए कोई तैयारी भी नहीं है। और अपने सर के बारे में कहना, कालिदास की एक पंक्ति है कि टूटे हुए या छोटे जहाज से अथाह समुद्र को पार करना है, इस तरह का काम है। समझ रहे हैं? टूटे हुए नौका या जहाज से अथाह समुद्र पार करना है। तो इसलिए प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर, अपभ्रंश से लेके कोई ऐसा, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से लेकर निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, जितने मतलब एकदम आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी विषय हो सकती है, सब पे अकेले अपनी पकड़ रखते हैं। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो सर से अछूता है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर का स्वागत करता हूँ, फिर हमारे शोध निर्देशक प्रोफेसर सदानंद शाही जी हैं, तो ये भी अभी इस 66 साल में भी हम लोगों से ज़्यादा ऊर्जावान हैं। और कोई ऐसा दिन ही है जहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं रहते हों।
आज अगर मगध में है तो हो सकता है कल दिल्ली हो, परसों मुंबई हो। तो इस तरह की सक्रियता सर में है। तो सर से मतलब कि जब से पढ़ाई शुरू हुई, मतलब जब BHU में गया तब से सर से सीखता ही रहा हूँ, दोनों सर से। इसलिए मैं दोनों लोगों का स्वागत करता हूँ। सब लोग अपने हैं। गया कॉलेज से प्रोफेसर कृष्णनंदन सर हैं, तो ये अपने विश्वविद्यालय के ही हैं, इसलिए मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस विभाग के नहीं थे और इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सब विभाग और कॉलेज में बहुत अंतर नहीं है। और सभी प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं होते तो इस तरह की बात नहीं होती। जब शिक्षक तभी सफल है जब बच्चे हों। इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राकेश जी। अब इसके बाद मैं अपने विद्वान अतिथियों की ही शिष्या डॉक्टर अम्बे कुमारी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षेप में नागार्जुन पर अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर अम्बे कुमारी जी। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दो पूज्य और महान गुरुदेव प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर और शाही सर, इनके छत्र छाया में मैंने BHU में अध्ययन किया है। इनके वक्तव्य को सुन करके BHU में मैं जिस तरह से आह्लादित रहती थी, हर एक घंटी का इंतजार करती थी कि कब प्रधान सर का घंटी आएगा और वह 45 मिनट स्वर्गीय आनंद में बीतेगा उस वक्तव्य का, उसको मैंने अनुभूत किया है। और आप विद्यार्थी मगध विश्वविद्यालय के यदि प्रधान सर को सुनेंगे तो उसी आनंद का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने सारे सहयोगी मित्रों, विभागाध्यक्ष और कृष्णनंदन सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने प्रिय विद्यार्थियों को मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ इस प्रांगण में इसी तरह से हमेशा खिलखिलाते रहें और इसी तरह की संख्या में हमेशा आते रहें, ताकि हम शिक्षकों का उत्साह वर्धन हमेशा होता रहे। आज नागार्जुन जी पर काव्य संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसमें बुद्धिस्ट स्टडी से पधारे हुए हमारे जो अतिथि हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। नागार्जुन जन कवि थे, एक महान कवि थे जिनकी कविताएं जन जन में प्रतिबद्ध हैं, समाहित हैं, जो जीवन की अनुभूति को लेकर के कविताएं लिखते हैं। जन के स्पर्श, उनकी कविताओं में जन का स्पर्श झलकता है और जनता का हृदय समाहित होता है। नागार्जुन जैसे श्रेष्ठ कवि पर वक्तव्य देना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उनकी कविताएं लोक से लेकर के, जन से लेकर के और साधारण व्यक्ति से लेकर के, विश्वविद्यालय के शिक्षक से लेकर के सब जगह सबकी आत्मा में प्रतिष्ठित है। मैं नागार्जुन जी को नमन करती हूँ और बहुत संक्षिप्त में अपने वक्तव्य समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने गुरुजनों को सुनना है। उनकी वाणी को आत्मा में बातचीत होगी, मैं उनकी वाणी को सुनना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अम्बे जी, संक्षिप्त वक्तव्य के लिए आपका हार्दिक आभार। इसके बाद मैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत कर हम सभी धन्यवाद सर जी। बहुत शानदार कार्यक्रम है, मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे बीच ऐसे दो विद्वान हैं जिनको मैं सुनना पसंद करूँगा। मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, और ये मौसम ऐसे भी इस परिवेश में नागार्जुन पे बात करना, बात सुनना बहुत बड़ी बात होगी। और ये आषाढ़ का मौसम है, इसमें आम जनता बादल को घिरते हुए देखता है तो उमंग से भर जाता है। तो बस मैं बादल को घिरते हुए नागार्जुन के शब्दों में कहूँ तो मैं बादल को घिरते हुए देख रहा हूँ और मैं उस बारिश का इंतजार कर रहा हूँ जो सर बताएंगे। धन्यवाद अनुज जी। बिल्कुल, अनुज जी ने बादल को घेरते कविता की ही उपमा यहाँ पर प्रस्तुत की। और अब मैं
डॉक्टर आनंद कुमार सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और मंच पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। छोटा छोटा परिचय है, हर किसी को बोलना है। हिंदी विभाग मगध विश्वविद्यालय में अभी आया हूँ गया कॉलेज से। इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो विषय है वो नागार्जुन है। उन्होंने लिखा था, बहुत दिनों तक चाकी रोई, चूल्हा रहा उदास। बस इन्हीं दो शब्दों में उनकी पूरी रचना का भाव समा गया है। देखने योग्य है, पढ़ने योग्य है। भाषा की सहजता और जीवन के कथ्य को कितनी आसानी से उन्होंने कहा है, पढ़ने वाला ही जानेगा, केवल सुनने वाला ही जानेगा। जो पढ़ेगा वो तो जानेगा ही, जो सुनेगा वो भी जानेगा। आज हम लोग प्रधान सर को, साई सर को सुनेंगे कि उन्होंने नागार्जुन पर अपनी किस पैनी दृष्टि को रखा है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अस्तर है, इनका व्याख्यान स्तरीय होगा। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को तेज गति से आगे बढ़ाने में शिक्षक काफ़ी योगदान कर रहे हैं, मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूं। इसके बाद हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपना संक्षिप्त वक्तव्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। कारण जो भी हो, मंच पर आते हैं तो हमको कुछ डर ऐसा लगता है। आने के पहले कहा जाता है कि 5 मिनट, आते आते 1.5 मिनट, और आने के बाद हो सकता है कि पौन मिनट में बदल जाए। खैर जो हो, बातें इतनी हैं दिमाग में कि उसको सही ढंग से कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। सबसे पहले मैं उसी 1.5 मिनट में, घड़ी नहीं मिलाइएगा, चुपचाप सुनिएगा। आज हिंदी विभाग और मगध विश्वविद्यालय के लिए गर्व और गौरव का विषय है, इसलिए कि दो आचार्य अपने विषय के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं चिंतन कर रहा था। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि दूसरे देश के विद्वान भी इसमें सम्मिलित हों। लोग जैसा लगाते हैं मोटे तौर पर, मैं सोच रहा था कि दूसरे देश के विद्वान तो आ ही गए हैं, दोनों अर्थ में है अंतर्राष्ट्रीय। एक अर्थ इसका यह भी लग सकता है कि दूसरे देश के विद्वान ना हो, लेकिन जो विद्वान हैं वे दूसरे अन्य देशों तक जाने जाते हैं। इस अर्थ में भी यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सफल माना जाएगा। दोनों आचार्यों को मैं भी सुनने के लिए ही आया था, लेकिन कहा गया, कल परम प्रकाश राय ने कहा कि 2 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट आपको भी कुछ बोलना है। इसलिए मैं, हमारी उम्र भी देख रहे हैं, मैं शाही सर के समान उत्साही और युवा नहीं हूँ। हमारी उम्र भी 64 वर्ष हो रही है। मैं भी धीरे धीरे भुलाने लगा हूँ, इसलिए 2-4 पॉइंट केवल लिख कर लाया हूँ। रास्ता में चलते फिरते 2 मिनट समय में लूंगा और कुछ बातें भी रखूंगा सर के लिए भी। और अब संबोधन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि समय अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 10-12 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में, मेरी जानकारी में, मैं सबसे कम पढ़ने लिखने वाला शिक्षक हूँ। मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, किसी तरह से जीवन बिताते जा रहा हूँ, क्लास लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, 12 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विषय दिया गया है, क्या है विषय? अपूर्व कवि। किसी कवि ने घोषणा नहीं की है कि मैं जन कवि हूँ, लेकिन हमारी दृष्टि में केवल नागार्जुन ने घोषणा की कि, एक पंक्ति है, जल्दीबाजी के लिए मैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ऐसी घोषणा किसी कवि ने नहीं की। साहित्यकार तो जनता के लिए ही लिखते हैं। साहित्य के सारे खतरे उठाने, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। जब लिखा मुक्तिबोध जनता के लिए लिख रहा था, लेकिन घोषणा इन्होंने की। अब केवल घोषणा नहीं की, बल्कि उसी रास्ते पर जीवन भर अपने को चलाया और जनता की भलाई के लिए बिना हिचक के साफ सुथरे ढंग से सब कुछ लिखते रह गया। और
उनके काव्य के केंद्र में व्यंग है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, किसी व्यक्ति को इन्होंने छोड़ा नहीं। जो अनुभव इन्होंने किया वही लिखा। आप देखिए कितनी बड़ी पंक्ति है, 1-2 पंक्ति कहूंगा, अगर ज्यादा नहीं मैं। अब आज के परिवेश में जब लिख रहे थे धूमिल, हिजो ने भाषण दिया लिंग बोध पर, वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मशोध पर। आज भ्रष्टाचार की सीमा पर आकांक्षा पर क्यों है, समाज में अराजक स्थिति क्यों है, इस पर भी विचार कीजिए। केवल पीएचडी और डीलिट करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कुछ नहीं है वो माथे पर है, जो सब कुछ है वो बहुत नीचे है। तमाम ध्वनि में मैं कह रहा हूँ, उसका बहुत अर्थ लगा लेंगे लोग, उसी को ध्यान में रखकर नागार्जुन लिख रहे हैं। अब देखिए एक एक शब्द में कितना बड़ा अर्थ है। कुत्ते ने भी कुत्ते पाले देखो भाई, फिर से ध्यान से सुनिए। कुत्ते ने भी कुत्ते पाले देखो भाई, पैदल चलने वाले की तो सामत आई। बस केवल सहमति कर रहे हैं, केवल संकेत कर रहे हैं। आज राजनीतिज्ञों पर व्यंग करते हुए लिखा कि बापू के भी ताऊ, ताऊ माने चचा, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। जो नेता क्या कर रहे हैं, क्षमा करें तो जुझारू ईमानदार कर्मठ नेता हैं और बहुत नजदीक से मैं उनको जानता हूं, लेकिन आम नेताओं को ध्यान में रखकर नागार्जुन लिख रहे हैं कि कुत्ते ने भी कुत्ते पाले देखो, अभी बापू के भी ताऊ निकले, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, बापू ने तीनों बंदर बापू के। तो सरल सहज मार्ग है, उसको भी नेतागण उलझा देते हैं और 2 टुकड़ा में बांट कर लड़ाई करवाते हैं, फिर अपना नाम कमाते हैं, फिर ढोल बाजा बजाते हैं, फिर साम्प्रदायिक झगड़ा करके समझौता करते हैं। यही आज भी नागार्जुन का निधन हुआ है हमारी दृष्टि में, हमारे जहाँ तक स्मरण, हमारा स्मरण है 98 में, मैं बालपुर में लेक्चर था। आज 26 वर्षों के बाद स्थिति और खराब होते जा रही है। आज नागार्जुन होते तो और कुछ उनको लिखना पड़ता, केवल 1-2 पंक्तियां। अब इंदिरा गांधी पर तो उन्होंने बहुत लिखा, बाघिन नाम की कविता लिखा, एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, हिंदू जी हिंदू, सब लोग जानते हैं हिंदू जी हिंदू जी। क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बोल दिया बाप को। और आगे है, छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, फूल से भी हल्का समझ लिया अपने हत्या के पाप को। किसी को छोड़ते हुए नहीं थे, सब खुलेआम लिखते थे। और आज जो ताली बजाने की जरूरत नहीं, गंभीर से सोचने की जरूरत है बाबू। सोचो, जीवन में उतारो, तभी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की महत्ता का कुछ मतलब निकलेगा। केवल बोल देना, किताब लिख देना, शास्त्रार्थ कर देना, चल देना, इससे कुछ होना देना नहीं है। नागार्जुन की आत्मा को कष्ट होगा उससे। अब देखो आज साहित्य जगत में क्या हो रहा है, अब सुनो उसको कि साहित्यकारों पर व्यंग करते हुए लिख रहे हैं कि नए पुराने, हिंदी के साहित्य के विद्यार्थी समझो उसको, नए पुराने लेखों के संकलन छपाना। आज क्या हो रहा है, बिहारी ने कितने काव्य की रचना की, जल्दी बोलो, बोले जल्दी। एक। और आज जो एक पृष्ठ शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, हम अम्बे जी क्षमा करेंगे, ये तो बहुत बड़ी कवित्री हैं, अपवाद में सब लोग होते हैं, जो एक पृष्ठ शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, कहते हैं हमारी किताबें 20 गो है। आलेख कितना छपा है, 113 गो। और अन्यथा न लेंगे विद्वानगण, छपाने का केंद्र कहाँ है, बोलिए, बनारस। सभी पत्रिकाएं वहां से छप के आती है, कोई मतलब नहीं, कहीं कुछ लिख के फेंक दो, छाप करके आ जाना है। अब लिख रहे हैं साहित्यकार पर, आप लगाना फेरी, घर घर उसे खपाना। किताबें नहीं बिकेगी, 175 किताब लिख दी है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई बात उसमें नहीं अच्छी है, लेकिन अपने घूम घूम कर किताब बेचना, गरम गरम कविताएं रचना, नाम बदल कर। कितना बड़ा व्यंग है। तुमको तो जनता पूजेगी आगे चलकर। तो आगे चलने की बात तो दूर रही, आज तो खुलवा रहा है, दूसरे से लिखवा कर हम लोग प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हैं, आलेख का नाम नहीं बोलता है, फिर भी प्रोफेसर में प्रोन्नति करके आते हैं, कहीं न कहीं हम भी उसमें दोषी हैं। बात स्वीकार मैं करता हूँ। और जल्दी जल्दी खत्म है, बहुत सी बातें थी। अब हरिजन गाथा पर एक लाइन मैं कहना चाहूंगा। हरिजन गाथा उनकी प्रसिद्ध कविता है, विद्वान लोग इस पर विचार करेंगे। वह बेलछी कांड को ध्यान में केंद्र में रखकर लिखा गया है, और अन्यथा न लेंगे लोग। मैं कहता हूँ नागार्जुन कितने ही बड़े कवि क्यों न हो, उनकी कविताई पर, उनकी प्रतिभा पर हमारा जैसा गहन पाठक क्या प्रश्न लगाएगा। लेकिन मैं गहराई से जानता हूँ, ऐतिहासिक दृष्टि से, कि क्यों घटना हुई थी। लिखते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, 13-13
मैंने निर्दोष व्यक्ति को जला दिया गया। नागार्जुन को अनुभव नहीं था, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। कितनी बड़ी मैंने उस जगह अत्याचार, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, उसके बाद लोगों ने प्लानिंग बनाया। हमारे गांव से बहुत नजदीक की घटना है। इंदिरा गांधी हाथी पर गई थी, 2 व्यक्ति को फांसी हुआ था। कहाँ? भागलपुर जेल में। परशुराम महतो, महावीर महतो को, परशुराम हमारे गांव में आकर 2 महीना छिपे छिपे चलते थे, इसलिए मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। अत्याचार की सीमा एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, तब उस प्रकार की घटना हुई। निर्मम लोगों को नहीं मारा गया था, बहू बेटी के साथ इज्जत का प्रश्न हो रहा था, तब प्लानिंग बना, उस प्रकार की घटना हुई थी। लिखते हैं कि बिना मतलब के मारे गए, ऐसे ऐसे बन रहा था, प्लानिंग तो बन ही रहा था। तो अकारण नहीं घटना होती है, कारण था। जानने वाले ऐतिहासिक लोग जानते हैं, नागार्जुन को इसका अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से, तो लिख रहे थे, वहां थे, घटना सुने, लिख दिए उस पर भी। अब आज जो हो रहा है, बातें हो रही है, मंत्री, सत्ता, मिनिस्टर, उस पर कितना बड़ा बयान किए हैं। अभी अभी उस दिन मिनिस्टर आए थे, हालत क्या है, बतीसी दिखलाई थी, बातें तो बतीसी दिखलाई थी, मैंने दिखा के बोले थे। जो गलत होता है, दलाल होता है, चोर होता है, डकैत होता है, बेईमान होता है, कैसे बोलता है? साफ साफ बोलेगा, वो हंस के बोलेगा, क्या बाबू बेटा क्या समाचार है। हम तो गुस्सा के बोलते करते हैं, सभी विद्यार्थी सब जानता है। भाषा लटपटाई थी, मंत्री जी की भाषा भी लटपटा रही थी, नयन शर्माए थे, लेकिन आंख में कुछ पानी था। उस समय के नेता कुछ शर्मा रहे थे, अभी के नेता तो शर्माएंगे भी नहीं, ऐसे करके चलेंगे। जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा बेईमान, जितना बड़ा जनता के लुटेरा, उतना सीना तान के चलेगा, और समाज में उतना उसका महत्व है। लेकिन उस समय कुछ बचा हुआ था, तो नयन शर्मा खत्म कर रहे हैं। छपा हुआ भाषण भी पढ़ नहीं पाए थे। यहाँ भी मैंने देखा है, नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री आए थे, शिक्षा मंत्री, लिखलका बतिया को पढ़ नहीं पा रहे थे, और वही बात वहां की थी। जाते वक्त हाथ जोड़ कैसे मुस्कुराए थे। अभी अभी उस दिन मिनिस्टर आए थे। अब समाप्त कर रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। अब एक कविता है छोटी सी, उसको मैं उसका अर्थ नहीं लगा सकता। यदि आचार्य महोदय से संभव होगा तो हम लोगों को बता देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसी की परीक्षा में नहीं ले रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था उसको। उसकी कविता का शीर्षक है बाकी बच गया अंडा। नागार्जुन की कविता है। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब भी बाकी रह गए 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेप, चिपक गया एक गद्दी से, बाकी बच गया एक। आप लोग जानते हैं, खूब बोल रहे हैं। अब पुलिस पकड़ ले, जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। अब एक तो हमको लगता है गांधी जी के बारे में, विजय प्रकाश के बारे में हो सकता है, और आचार्य लोग सर बताएंगे कि हाँ किनके बारे में कविता लिखी गई है। बस अब एक वाक्य में कि नागार्जुन पर इतना बड़ा सेमिनार होने के लिए हम अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का को भी बधाई देता हूँ, इतनी संख्या में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक, यदि जीवन में उतरा तो कुछ मतलब रहेगा, नहीं तो कोई मतलब। नागार्जुन ने जिस तरह से जनता के लिए आजीवन अपने को होम कर दिया, उसी प्रकार से आज आप प्रतिज्ञा कीजिए कि जहाँ 147 चल रहा हो वहाँ मत जाइए, लेकिन जनता के हित के लिए, जनहित के लिए आप भी जीवन में काम करते रहेंगे। क्या मैं इस बात पर आप लोगों को हामी भर रहा हूँ? यस सर। बात उठा। बस अब समय बहुत हो चुका है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न हम खाली न तुम। अब आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर कृष्णनंदन यादव जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और 2 मिनट संगीत सुरक्षा की प्रस्तुत करें। मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रधान साहब, डॉक्टर शाही साहब, पीजी डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकगण, छात्र और छात्राएं, क्रांतिकारी साथी, आज हम लोग नागार्जुन जी पर गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं। नागार्जुन जी
लोग कवि रहे हैं और सर्वहारा के पक्ष में लिखते रहे हैं। और एक चिंता का विषय यह है कि 20वीं सदी में पूरे विश्व स्तर के साहित्यकारों में नागार्जुन, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, रेणु जी, ये सब आए, लेकिन देश के अंदर जो समस्या साहित्यकार चिन्हित करते हैं, समाधान पाठक पर कर नेतृत्व पर करता है। 20वीं सदी में ये लोग लिखते रहे, आज भी हम लोग बड़ा चाव से बोलते हैं, आज भी प्रासंगिक हैं नागार्जुन, प्रेमचंद, रेणु या इनके बारे में। लेकिन यह क्या है? यह सबसे कहिए कि देश के पाठक या तो पढ़ते नहीं हैं ठीक से, और पढ़ते हैं तो नेतृत्व पैदा क्यों नहीं किया? आज प्रासंगिक है, यानी हम कुछ किए ही नहीं देश में, इनकी समस्याओं पर हमने ध्यान नहीं दिया। 20वीं सदी में मैक्सिम गोर्की रूस में लिखते रहे, वहाँ का पाठक नेतृत्व पैदा किया। लेनिन और स्टालिन उसी तरह से चीन में लुसुन लिखते रहे, पाठक नेतृत्व पैदा किया। माओ से तुम भारतवर्ष में हम लोग बड़ा चाव से सब बात करते हैं, साहित्यकार अच्छे से लिखते हैं, हमारे लिए लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, लेकिन पाठक पढ़कर कोई इस पर ध्यान नहीं। चिंता का विषय आज भी प्रासंगिक क्यों है? प्रासंगिक क्योंकि हम पढ़े ही नहीं, पढ़े तो ध्यान नहीं दे, ध्यान दिए तो नेतृत्व पैदा नहीं। शायद पाठक तैयार किया होगा शहीद आजम भगत सिंह को, लेकिन फांसी दे देगी अंग्रेजों के द्वारा। शायद 20वीं सदी में कोई ऐसा हम लोग पाठक एकत्रित हो और नेतृत्व पैदा करिए, जो देश की जितनी समस्याएं हैं समाधान होना चाहिए। क्योंकि सुनील जी का नेताओं को, नेता लोग अलग से नहीं आते, नेता नेतृत्व ये लोकतंत्र है, वोट देकर होते हैं। तब वोट देने वाले क्या कर रहे हैं? अब पढ़े होंगे या पढ़िएगा, कभी देख लीजिएगा, हरिशंकर परसाई जी का इंटर में या डिग्री में हम लोग कहीं पढ़ाए होंगे, एमए पढ़ाए होंगे कि दीक्षांत समारोह में मंत्री जी का भाषण, वो शुक्रिया अदा करते हैं छात्र छात्राओं पर कि आपको मैं कितना चूमे कि आप जो है आखिर जब बदौलत हम मंत्री जी हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, शराब बहुत पीते हैं, शराब पीकर गिर भी जाते हैं, लेकिन आपके बदौलत, क्योंकि आप कभी देश की समस्याओं के प्रति कभी आप आंदोलन नहीं करते, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए कर देते हैं, सिनेमा हॉल में बैठने के लिए, कहीं दूसरे के लिए, कभी कर्मी सेना आंदोलन कर रहा है तो कभी आरक्षण का आंदोलन, कुछ भी कर रहा है। जो आपकी समस्या उठाए हैं लोग साहित्यकार, उस पर कहाँ कुछ हो रहा है? आज हम देखते हैं, कल समसामयिक घटना घटी उत्तर प्रदेश में, हम तो आज से बहुत पहले से कहते हैं कि इतना साधु सब चोर पकड़ मारे, एक भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 10 लाख 20 लाख क्या मरा। ये सब समझने का चीज़ है और समझा जाना चाहिए। और क्या कहें, वो हरदम शब्द आज अगर वो कोई कह रहा था जेल के अंदर चला जाएगा। जन कवि थे, सर्वहारा के साहित्यकार थे, लेकिन उनको भी अध्ययन की कमी नहीं होगा कि देवदासी प्रथा के चलते हरिजन शब्द का उत्पत्ति हुई, तो यह भी एक बात है। अब भ्रष्टाचार पर सुनील जी बोल रहे थे, हम कभी नहीं 40 साल से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, इसके पहले वो थे यूनिवर्सिटी चांसलर थे बिहार के, कैसे थे ये सभी बातें हैं। और नमक का होगा तो सब लोग पढ़ते हैं, उसी में तो सब कुछ है। ऊपर का आमदनी का क्या हाल है? ऊपर का आमदनी ईश्वर देता है, यानी ईश्वर बेईमानों में दोनों में 60 गांठ है, तब में ऐसा हो रहा है।
इसलिए विशेष नहीं, बार बार बात आ रही है। सभी को बाहर से जो अतिथि आए हैं शुक्रिया अदा करते हैं और छात्रों को बधाई देते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब मैं समय के अभाव में डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय सर से आग्रह करूंगा कि वे पहले ही अपना उद्बोधन छात्रों के समक्ष करें। मगध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य गुरु प्रोफेसर प्रधान साहब और प्रोफेसर शाही साहब दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप तमाम लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। वक्त कम है, मैं मंच पर आना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले मैं नागार्जुन जी के बारे में, कुछ लोगों को ये जिज्ञासा होगी कि नागार्जुन जी के विषय पे ये सेमिनार का आयोजन था तो यहाँ बौद्ध लोग बैठे हुए हैं। मेरा मूल बात यह है कि नागार्जुन जी विभिन्न धर्मों से प्रभावित थे और विशेष करके वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। यदि मैं सही हूँ तो बैठे हुए हैं और उनकी कई विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि नागार्जुन उस जमाने में पैदा हुए जिस जमाने में जात पात, धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत आज के तुलना में कुछ ज़्यादा था। उस समय भी एक कुलीन और ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के भी उन्होंने दलितों के बारे में या समाज के जो शोषित वर्ग था उसके संबंध में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बेसिक उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन वो बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़े इन लोगों के गुरु हुए जिनका नाम था नागार्जुन, जिनके कारण इनका नाम पड़ा नागार्जुन। ये बौद्ध धर्म से विशेष रूप से प्रभावित थे और इसी के चलते हमारे दोनों गुरु बैठे हुए हैं और दोनों की आज हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य है, संयोगवश आज माननीय कुलपति जी नहीं हैं और हमारे कुल सचिव भी नहीं हैं। वैसे एक बात यह भी सही है कि मैंने उनको बताया भी नहीं था क्योंकि कमरा हमारे यहाँ बहुत छोटा है और बड़ा आनंद फानंद में ये कार्यक्रम रखा गया। उनका जन्म तो 30 जून है, लेकिन 30 जून को हमारा विश्वविद्यालय बंद था, इसलिए आज मौके के अवसर पर जब ये हमारे दोनों पूज्य गुरु आ रहे थे जिन्हें हिंदी के क्षेत्र में ये इस देश में कम से कम जितने भी हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विभूति हैं, बड़े बड़े मनीषी हैं, उनके बीच इनका एक विशेष स्थान है और हम फिर से इनका अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं आप लोगों से ये कहूँगा बड़े ध्यान से इन दोनों की बातों को सुनेंगे। वैसे तो हमारे विभाग के सभी शिक्षकों ने नागार्जुन जी के विषय पर कुछ न कुछ टिप्पणियाँ की हैं और सभी सार्थक है। एक बात और कहना है कि अभी महामहिम राज्यपाल जी का एक लेटर बैठे बैठे देखा जो आप लोगों के संबंध में है। विशेष करके मैं इसी के कारण इस मंच पे आया कि 75% की उपस्थिति नहीं होने पर शायद हम लोग आगे आपका फॉर्म नहीं भरने दें। तो ये आपके स्वास्थ्य की बात है, आपके हेल्थ के लिए है, आपको जैसा होगा। अगर एक बात और जान लीजिए कड़ाई शब्दों में कि अगर आप उसे पूरा ना कर पाते हैं तो संभवतः आपको फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। इसकी सूचना भी आप तमाम लोगों को दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन जी के बारे में विस्तार से अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। शाही सर।